हेलो दोस्तों, अगर आप सोचते हो कि वेट लॉस एकदम से हो जाएगा तो आज से ही अपनी सोच बदल दो। तो फ्रेंड्स, आज है डे 4। आज मेरा वेट है 75.30। फर्स्ट डे मेरा था 75.80। आज चौथा दिन है। 3 दिन में मेरा 500 ग्राम वेट लॉस हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज है डे 4 और मेरा वेट आप लोगों ने देखा 500 ग्राम कम हो गया है। ठीक है, धीरे धीरे कम करेंगे। आजकल मेरे दिन की शुरुआत हो रही है सुबह 5 बजे। उठने के बाद सबसे पहले मैं लेती हूँ अपनी थायराइड की दवा। तो मैं 100 mcg की लेती हूँ एक टैबलेट। तो साथ में 1 गिलास नॉर्मल पानी पी लेती हूँ। इसके बाद ब्रश वगैरह करके तैयार होके फिर मेरी स्टार्ट हो जाती है। जूम पर एक्सरसाइज की क्लास लेती हूँ, तो वो मैं स्टार्ट कर लेती हूँ सुबह 6 बजे से। आप लोग देख सक रहे हैं, इस तरीके से मैं जूम में क्लास लेती हूँ। देखिए दोस्तों, वेट लॉस करना बिग जंप नहीं है, छोटे छोटे कदमों का रिजल्ट है। आज हम बात करेंगे डेली 1% इम्प्रूवमेंट के पावर के बारे में। तो यहाँ पर मैं करा रही हूँ अपनी क्लाइंट्स को एक्सरसाइज ऑनलाइन। सुबह 6 बजे से 6:30 तक मेरी चलती है क्लासेस। और ये वाली जो एक्सरसाइज है ना, ये इनर थाइज का फैट लॉस जो है ना रिड्यूस करने के लिए है। 20-20 का 3 सेट में लगवाती हूँ, या फिर 30-30 का 2 सेट भी आप लगा सकते हैं। जैसे आप कंफर्ट हो वैसे आप कीजिएगा, है ना। ये सारी जो एक्सरसाइज है ना, इनर थाइज को वेट मतलब रिड्यूस करने के लिए, फैट इनर थाइज में जो फैट हो जाता है ना, चलते हैं तो जांग लग जाती है, उसके रिड्यूस के लिए है ये एक्सरसाइज। और ये जो अभी एक्सरसाइज कर रही हूँ, ये है हमारे चेस्ट के लिए। चेस्ट के साइज़ बड़े हो जाते हैं, लटक जाते हैं, उसके लिए है ये एक्सरसाइज। इससे चेस्ट के साइज़ भी रिड्यूस होंगे और जो लटक जाते हैं वो भी अपने टोन में आएंगे। और ये वाली जो एक्सरसाइज कर रही हूँ, ये जो है ना साइड के, अपने कमर में जो चर्बी लटक जाती है ना साइड में, उसको रिड्यूस करने के लिए है। 20-20 का 3 सेट लगाएंगे, या फिर 30-30 का 2 सेट लगाएंगे। अगर आप अभी बिगनर हो, आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा मतलब हेवी है, तो आप ना धीरे धीरे 5 से स्टार्ट कीजिएगा। जब 5 आप करते करते कंफर्टेबल हो जाओ तो फिर आप 10 कीजिएगा। 10 में भी जब आप कंफर्टेबल हो जाओ करते करते, फिर आप अपने इस तरीके से अपनी जो है ना काउंटिंग बढ़ाइएगा। ठीक है, तो आपको ईजी होगा। ये एक्सरसाइज जो है बेली फैट के लिए है, चक्की वाला सभी को पता है। आर्म्स के लिए, हमारे आर्म्स फैट जो हो जाते हैं मोटे मोटे, उनके लिए रिड्यूस के लिए है। बेली फैट के लिए है, ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। तो ज़्यादातर एक्सरसाइज जो है ना बेली फैट के लिए होती है, क्योंकि हम सभी लेडीज़ों के ना ज़्यादातर बेली में ही फैट जमा होता है। तो बेली के लिए ही सारी एक्सरसाइज है। इससे हमारी आर्म्स भी जो है ना, आर्म्स की जो फैट है वो भी रिड्यूस होती है। तो ओवरऑल जो है ना फुल बॉडी की वर्कआउट ही मैं करवाती हूँ। हम सब क्या करते हैं, एक दिन फुल मोटिवेशन के साथ स्टार्ट करते हैं, स्ट्रिक्ट डाइट लेते हैं, हैवी वर्कआउट करते हैं, एकदम फुल जोरों शोरों से हम लग जाते हैं वेट लॉस करने में। फिर 2-3 दिन बाद थक जाते हैं और बोल देते हैं ये मुझसे नहीं होगा। प्रॉब्लम क्या है पता है दोस्तों, हम एक ही दिन में सारा जोर लगा लेते हैं और सब कुछ चेंज करना चाहते हैं। तो मैंने जीरा वाटर रख दिया था बनने के लिए, तब तक मैं थोड़ा सा जो है ना घर की साफ़ सफाई कर ली। और अभी जीरा वाटर बन गया था तो गैस ऑफ करके छोड़ दी हूँ थोड़ा देर। और यहाँ पर हस्बैंड जी अपने पूजा की तैयारी में लगे। ये सारे फूल जितने आप लोग देख रहे हैं ना, ये सारे ये तोड़ करके लेके आते हैं बाहर से ढूंढ ढूंढ कर। कुछ तो हमारे गार्डन के ही हैं और कुछ ये ढूंढ ढूंढ कर डेली 4 बजे उठ के जाएंगे और डेली ढूंढ ढूंढ कर इतने सारे फूल तोड़ कर लाएंगे और भगवान को मतलब समर्पित करेंगे। तो ये चीज़ ना मैं आज 25 सालों से देखती आ रही हूँ। मेरी शादी को लगभग 25 साल होने वाले हैं पूरे। तो तब से मैं देखती आ रही हूँ, इनका यही रूटीन रहा है, कभी इनका चेंज नहीं हुआ है। हाँ, बीच में 5 साल के लिए इनकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, तब ये सारे रूटीन मतलब लगभग बंद थी, नहीं कर रहे थे। ये बहुत ज़्यादा ही तबीयत ख़राब थी, लेकिन अब सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है। तो फिर से ये वही रूटीन करते हैं। सुबह 4 बजे उठ के फूल वगैरह तोड़ के लाते हैं, भगवान को चढ़ाते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने किचन क्लीन कर लिया था और अपने लिए जीरा वाटर निकाल लिया है। मेरी जीरा वाटर, जीरा को मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया है, हल्का सा ठंडा हुआ है। और इसमें मैंने कुछ भी नहीं ऐड किया, ना नमक ना नींबू, कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही मैं पीने वाली हूँ इसको। चलिए फ्रेंड्स, कुछ वेट लॉस के बारे में बात कर लेते हैं। वेट लॉस का रियल सीक्रेट है छोटे छोटे स्टेप्स। आज 0 से 100 तक नहीं जाना है, आज बस 0 से 1 तक ही जाना है। कल 1 से 2, फिर 2 से 3 और धीरे धीरे आप 100 तक पहुंच जाओगे। यही है रियल ट्रांसफॉर्मेशन। तो दोस्तों, वेट लॉस करने के लिए परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं है।
बेटर बनना ज़रूरी है। अगर आज से ही आपने छोटे छोटे स्टेप लेना स्टार्ट किया ना, जैसे कि 10 मिनट की वॉक स्टार्ट कर दीजिए, शुगर थोड़ा सा कम कीजिए, एक हेल्दी मील लीजिए। चलिए कुछ एग्जाम्पल बताती हूँ। मॉर्निंग में पहले चाय से स्टार्ट करते थे, आज एक गिलास वार्म वाटर से स्टार्ट कीजिए या फिर एक हेल्दी ड्रिंक से अपने दिन की शुरुआत कीजिए। पहले कुछ भी नहीं करते थे, आज सिर्फ 10 मिनट की वॉक ही स्टार्ट कर लीजिए। पहले जंक फूड ज़्यादा खाते थे, आज एक मील कम से कम पूरे दिन में एक हेल्दी मील लीजिए। पानी का इंटेक बढ़ा दीजिए, पहले 1 से 2 गिलास पीते थे, अब 3 से 4 गिलास पिया करो पूरे दिन में। बस इतने छोटे छोटे चेंजेस आपको इतना अच्छा रिजल्ट देगा ना, आप खुद सरप्राइज हो जाओगे। आप लोगों से बातें करते करते मैंने पूरे घर को व्यवस्थित कर लिया। साथ साथ में मैं अपना हेल्दी ड्रिंक, आज मैंने जीरा वाटर बनाया है तो वो मैं ले रही हूँ। अब मैं थक गई थी तो मैं सोची थोड़ा सा बैठ के आराम से जीरा वाटर ले लेती हूँ, क्योंकि अभी भी ये बहुत गर्म है, मुझसे पिया नहीं जा रहा है। तो फिर मैं सोची कि चलो झाड़ू ही लगा लेती हूँ इसको पीते पीते। बैठ कर रहूँगी तो टाइम वेस्ट होगा। जितना जल्दी सुबह सुबह काम निपट जाता ना, उतना ही अच्छा होता है। और आजकल तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना कि क्या ही बताऊँ आप लोगों को। मतलब ऐसा लगता है कि ठंडा ठंडा में, सुबह सुबह तो ठंडा ठंडा सा मौसम रहता है, लगता है कि ठंडे ठंडे मौसम में जितना सारा काम निपट जाए ना उतना ही अच्छा, उसके बाद आराम से फ्री होकर के बैठो। तो यहाँ पर मैं जीरा वाटर भी ले रही थी और झाड़ू भी लगा रही थी, और यहाँ पर हस्बैंड जी की चल रही है पूजा, और इधर नाश्ते की भी तैयारी चल रही है। मतलब मल्टीटास्किंग चल रहा है, चारों तरफ कुछ ना कुछ काम चल रहा है। तो सुबह सुबह ऐसे सभी के घर में ना भाग दौड़ लगा रहता है, नाश्ता बनाना, इधर झाड़ू लगाना है, पूजा पाठ है, इधर कुछ है उधर कुछ है, मतलब बहुत ज़्यादा काम रहता है सुबह सुबह। तो अभी देखिए पूरे घर में लग गई थी झाड़ू। अभी यहाँ से मैं कचरा उठा के फेंकूंगी, और ये पीछे का आंगन जो है ना, ये भी मुझे आज झाड़ू लगाना है। तो झाड़ू लगाते लगाते ही काफ़ी अच्छी खासी एक्सरसाइज मेरी हो जाती है। तो ये मेरा प्लस पॉइंट हो जाता है वेट लॉस करने के लिए। जितना एक्टिव बॉडी रहेगी ना, उतना जल्दी वेट लॉस होगा। जितनी ही कैलोरी बर्न होगी उतना ही फास्ट वेट लॉस होता है। तो मैं तो अपने घर के काम खुद से ही करती हूँ। कोई भी मैंने मेड या नहीं रखा है हाउस हेल्पर, सब कुछ मैं खुद से ही करती हूँ। तो देखिए आंगन का भी झाड़ू लगा, पूरे आंगन का नहीं लगाई, जहाँ जहाँ कचरा था वहीं से झाड़ू लगा कर उठाकर फेंक दी हूँ। फिर आ गई हूँ सीधा किचन में। तो 2 दिन का दूध रखा हुआ था, दोनों दिन का दूध अभी गर्म करने रखूँगी। और अब मैं पीऊँगी अपनी चाय, क्योंकि झाड़ू लगाते लगाते मुझे जीरा वाटर के बीच में ना आधा घंटा से 45 मिनट का गैप हो चुका है। तो अब मैं बनाऊँगी अपनी चाय, और दूध गर्म करने की भी तैयारी यहाँ पर कर देती हूँ। देखिए एक दिन के एफर्ट करने से कुछ नहीं होता, लेकिन आप कंसिस्टेंसी लगातार 30 दिनों तक अगर एफर्ट करते हो तो वो आपका लाइफ चेंज कर देता है। अगर आप रोज़ थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करते हो ना, तो आप रुक ही नहीं सकते। आप दिन पर दिन बेटर बनते जाओगे, दिन पर दिन आप आगे बढ़ते जाओगे। अगर आप भी चाहते हो मेरे साथ वेट लॉस करना, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर आप अभी व्हाट्सअप कीजिए मुझे। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ चाय, और चाय में मैं चीनी की मात्रा बहुत कम लेती हूँ। बिल्कुल नहीं, ऐसा तो नहीं मैं बिना चीनी की चाय नहीं पी पाती हूँ, तो एकदम कम मात्रा में मैं चीनी डालती हूँ। और साथ में डालती हूँ 1 टुकड़ा अदरक और 1 इलायची। इससे क्या होता है ना, चीनी का टेस्ट का पता ही नहीं चलता, कम चीनी है तो भी अदरक और इलायची का ही टेस्ट इतना अच्छा आता है ना। तो मतलब चीनी कम है वो उसके तरफ ध्यान ही नहीं जाता। आप लोग ट्राई करके देखना, अदरक और इलायची डालकर चाय बनाना मस्ती, और पी कर देखना, मतलब मीठा कम है उधर ध्यान ही नहीं जाएगा। तो चाय धीमे धीमे आंच पर पक रही है, अदरक इलायची डालकर मस्त मैंने धीमी आंच कर दी है। तब तक मैं यहाँ पर लगा रही हूँ ये किचन के पर्दे, जो ओपन किचन होते हैं ना, उसके लिए पर्दे मैं मंगवाई थी, लेकिन इसका जो है ना गोंद उतर गया था, तो ये उतर के गिर गया था। और अभी मैं हस्बैंड जी से मंगवाई थी गोंद, रात को मैंने चिपका के रख दिया, तो ये स्ट्रॉन्ग चिपक गया है। और अभी मैं लगा ली हूँ ये पर्दे, और कैसे लग रहे हैं आप लोग कमेंट करके ज़रूर से बताना, मुझे तो बहुत अच्छे लगे। तो चलिए अभी मेरी चाय भी बन गई है, और अभी पियेंगे चाय। तो चाय पीकर भी वेट लॉस कर सकते हैं। कम चीनी वाली चाय पी लो, अगर आप बिना चीनी की चाय पी सकते तो बिना चीनी की चाय पी लो, या फिर गुड़ वाली चाय पी लो। तो यहाँ पर देखिए मैं चाय लेकर बैठ गई, टाइम हो रहा 8:11। तो चाय पीने के बाद सीधे मैं चली गई थी नहाने, और अभी नहा कर आ गई। गर्मियों में ना मुझे इस तरीके की कॉटन साड़ी पहनना अच्छा लगता, कुर्ती वगैरह मुझे नहीं अच्छा लगता, बहुत मतलब पसीने में चिपक जाती है ना, मुझे नहीं अच्छा लगता। साड़ी मतलब अच्छी रहती है, पतली पतली सी हल्की सी। तो अभी मैं बनाऊंगी अपने लिए नाश्ता। तो यहाँ पर मैंने पानी बॉईल कर लिया, ऑयल का यूज़ बिल्कुल भी नहीं किया मैंने। और अब इसमें मैं डालूँगी सब्जियाँ, प्याज, हरी मिर्च
और टमाटर। अब मैं इसमें ऐड करूँगी ओट्स। नमक। तो फ्रेंड्स, ओट्स बनाकर मैं खा ली थी। वो क्लिप मैंने शूट तो किया था, लेकिन पता नहीं कहाँ मिस हो गई, डिलीट हो गई, पता नहीं चल रहा है, तो मैं आप लोग को नहीं दिखा पाई। लेकिन मैं ओट्स खाई थी 1 बाउल। और अभी यहाँ पर नाश्ता करने के बाद मैंने सारे बर्तन धुल लिए हैं और लंच मैं बनाने लग गई हूँ। और ये मिड मॉर्निंग टाइम हो गया था 11:30, तो बस बनाना रखे हुए थे, तो मैंने सोचा कि चलो 2 बनाना ही खा लेते हैं। बहुत छोटे छोटे साइज़ के हैं, तो मैंने सोचा कि 2 खा लेती हूँ। तो अभी यहाँ पर मैं बनाऊंगी खाना। तो कढ़ाई गर्म हो रहा है, तेल मैंने डाल दिया है। आलू का चोखा बनाऊंगी और पानी वाले चावल बनेंगे। गर्मियों में मेरे यहाँ पानी वाले चावल ही ज़्यादातर बनते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने तेल में सरसों के दाने डाले हैं और ये लाल मिर्च डालूँगी। इनको फ्राई करके निकाल लूँगी, उसके बाद आलू का चोखा बनाऊँगी। तो यहाँ पर इस तरीके से रेड रेड करके मैंने फ्राई कर लिए हैं पहले सूखी हुई लाल मिर्च को, तो इनको निकाल लेती हूँ अलग से। अब इसमें मैं डालूँगी लहसुन और प्याज, तो इनको भी मतलब फ्राई करूँगी हल्का गुलाबी कलर होने तक, बस इतना ही। और तब तक मैं यह दूसरा वाला केला भी खा लेती हूँ। तो इसी तरीके से काम करते करते अपना जो डाइट का जो होता है टाइम टू टाइम मैं ले लेती हूँ। और पानी भी मैं पीते रहती हूँ। 3 से 4 लीटर पानी पूरे दिन में पीना होता है। तो मैं किचन में काम करते करते ज़्यादातर पानी अपने पास रखती हूँ बोतल, और घूट घूट करके मैं पीती रहती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, आलू मैंने छील लिए थे बॉईल करके, और जो मिर्च मैंने फ्राई की थी उसको मैंने चूर कर डाल दिया है आलूओं में, और जो प्याज फ्राई किया था वो भी डाल दिया था आलूओं में। और पखाल भात मैंने खा लिया था, लेकिन उसकी भी क्लिप मैं लेना ही भूल गई आज। तो सॉरी, आज थोड़ा सा आधा अधूरा सा ब्लॉग लग रहा है मुझे। और बस थोड़ा सा रेस्ट करने आई थी, इतने में ही यहाँ पर 3 सवा 3 का टाइम हो रहा था शायद। हाँ, 3 बज रहे थे, और खूब आंधी तूफान होकर बारिश स्टार्ट हो गई थी। और घड़ी में भी 3:10 ही हुए थे। रेस्ट करने जस्ट आई थी मैं खाना खाकर, लेकिन आंधी तूफान हो गया तो फिर नींद भी नहीं आई, लाइन भी कट हो गई थी। और फिर मतलब फ़ोन में चार्ज वगैरह भी ख़त्म हो गया था, तो मैंने उस टाइम का कुछ भी शूट नहीं किया। और अभी इवनिंग का टाइम हो गया है, डिनर का। तो भिंडी की सब्ज़ी बनाई मैंने और 2 रोटी ली। तो ये था मेरा डिनर, और इसी के साथ ही आज का ब्लॉग यहीं पर करती हूँ एंड। आई होप कि आप सभी को पसंद आया होगा। पसंद है तो लाइक शेयर करना, कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।